Hello guys, welcome to this session of today observance. I'm Dinesh Agri. So let's start today observance birthday of great people and death anniversary and current affair too. और आरंभ करते हैं आज के इस महान विचार के साथ। साथियों, हम अपने जीवन में असफलता से बहुत डर जाते हैं, जिससे हम हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि अपनी मंजिल की ओर भाग सकें। इसका प्रमुख कारण है आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक सोचना। और इसलिए संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं, इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ लॉसिंग नो बडी कैन एवर बीट यू। यदि आप असफलता से भयभीत नहीं होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती है। और आज है 27 फरवरी, वर्ल्ड एनजीओ डे। यह दिवस एनजीओ के प्रयासों एवं उपलब्धि के द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदानों के प्रति सहानुभूति के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2010 में लिथुआनिया में बाल्टिक देशों के 9वें बाल्टिक सागर एनजीओ फोरम परिषद के सदस्यों के द्वारा आधिकारिक तौर पर यह दिवस मनाने की घोषणा की गई। और पहली बार यह दिवस 27 फरवरी सन 2014 को फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में मनाया गया। और यह है बाल्टिक देशों की स्थिति विश्व में। बाल्टिक देश बाल्टिक सागर के इर्द गिर्द बसे हुए देश हैं, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया आदि है। और आज 27 फरवरी को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल पोलर वियर डे। यह दिवस ध्रुवीय भालुओं के प्रति सजगता एवं संरक्षण के लिए मनाया जाता है। ध्रुवीय भालुओं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जलवायु परिवर्तन का। वर्ष 1973 में अमेरिका, डेनमार्क, नॉर्वे और यूएसएसआर ने ध्रुवीय भालुओं के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया था। और 1994 में पोलर वियर इंटरनेशनल यानी पीवीआई एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना हुई। और इस संगठन के द्वारा 27 फरवरी सन 2011 को पहली बार इंटरनेशनल पोलर वियर डे का सेलिब्रेशन किया गया। और आज भारत में मनाया जाता है प्रोटीन डे यानी प्रोटीन दिवस। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए सबसे ज़रूरी पोषक तत्व है, क्योंकि भारत के लोगों में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी पाई गई है। इसलिए प्रोटीन के प्रति लोगों को जागरूक करना इस दिवस का प्रमुख लक्ष्य है। ऐसा दिवस पहली बार 2020 में मनाया गया। और 2021 की थीम है पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। और ये रहे सोर्सेज ऑफ वेजेस प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है स्पिनच में 49%। इसके अलावा दालों में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, जैसे मूंग, सोयाबीन इत्यादि में। और आज 27 फरवरी को मनाया जाता है मराठी भाषा दिवस। यह दिवस प्रतिवर्ष मराठी लेखक विष्णु वामन शिरवाकर के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। उनको कुसुमाग्रज के नाम से भी जाना जाता है। मराठी भाषा भारतीय भाषा परिवार की एक प्राचीन भाषा है, जिसका विकास 900 ईस्वी में हुआ था। मराठी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है, जिसमें कुल भाषाओं का वर्णन है 22। 27 फरवरी 2012 को विष्णु वामन शिरवाकर, जिनको कुसुमाग्रज के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म हुआ था पुणे में। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और आज 27 फरवरी को मनाई जा रही है संत रविदास जयंती। संत रविदास का जन्म 1398 को वाराणसी में हुआ था। वे एक महान संत एवं आध्यात्मिक पुरुष थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। उनकी जयंती माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है। और आज के ही दिन 27 फरवरी 1956 को महान स्वतंत्रता सेनानी व लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर का निधन अहमदाबाद में हुआ था। और आज के ही दिन 27 फरवरी सन 1931 को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति इस भारत माँ को दी। उस दिन का घटनाक्रम इस प्रकार से था, जब चंद्रशेखर आजाद सुखदेव राज के साथ अल्फ्रेड पार्क में आज़ादी के आंदोलन की चर्चा कर रहे थे, तभी उन्हें पुलिस ने घेर लिया और पुलिस और उनके बीच गोलाबारी हुई। बाद में उन्होंने अंग्रेजों के हाथों न मरकर स्वयं ही गोली चलाकर खुद शहीद हो गए। उनका जन्म 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था उन्नाव में। उनका वास्तविक नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। और आज के ही दिन 27 फरवरी सन 2002 को गुजरात में गोधरा कांड हुआ। इस घटना में कार सेवकों की भरी रेलगाड़ी में आग लगा दी गई, जिससे 59 कार सेवक इसमें मारे गए और 48 घायल हुए।
और इस घटना के बाद गुजरात में दंगे फैल गई और आज के ही दिन 27 फरवरी सन 1978 को डोमिनिकन गणराज्य स्वतंत्र हुआ था। यह एक कैरिबियाई देश है। इस देश की राजधानी है सेंटो डोमिंगो और इस देश की करेंसी है डोमिनिकन डॉलर। यह देश ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था और इस देश की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने सन 1492 में। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस की है 5 राज्यों की विधानसभा चुनावों की 824 सीटों की तिथियां। केरल की 140 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 6 अप्रैल को होगा मतदान और मतगणना होगी 2 मई को। तमिलनाडु की बात करें तो 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा 6 अप्रैल को और मतगणना होगी 2 मई को। पुदुचेरी की बात करें तो 30 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा और मतगणना होगी 2 मई को। असम की बात करें तो 126 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 26 मार्च, दूसरा चरण 1 अप्रैल, तीसरा चरण 6 मई और मतगणना होगी 2 मई को। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 294 विधानसभा सीटों पर 8 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 27 मार्च, दूसरा चरण 1 अप्रैल, तीसरा चरण 2 मई, चौथा चरण 10 अप्रैल, पांचवा चरण 27 अप्रैल, छठवां चरण 22 अप्रैल, सातवां चरण 26 अप्रैल और आठवां चरण 29 अप्रैल और इसकी मतगणना होगी 2 मई को। अगली खबर है, यूसुफ पठान ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वे 2011 वर्ल्ड कप और 2007 T20 वर्ल्ड कप के टीम के सदस्य थे। इसके अलावा उन्होंने IPL में राजस्थान रॉयल व कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेला। यूसुफ पठान ने 57 वनडे मैचों में 810 रन बनाए, 22 T20 मैचों में 236 रन, 174 IPL मैच में 3204 रन। अगर बॉलिंग की बात करें तो 57 वनडे मैचों में 33 विकेट, 22 T20 मैचों में 13 विकेट, 174 IPL मैचों में 42 विकेट। अगली खबर है, विनय कुमार ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे भारतीय टीम का हिस्सा 2010 से 2013 तक रहे। उन्होंने 1 टेस्ट मैच, 31 वनडे मैच और 9 T20 मैच खेले। उन्होंने 1 टेस्ट मैच में 11 रन, 31 वनडे मैचों में 86 रन, 9 T20 मैचों में 2 रन और इनके अलावा 105 IPL मैचों में 310 रन बनाए। अगर बॉलिंग की बात करें तो 1 टेस्ट मैच में इन्होंने 1 विकेट लिया, 31 वनडे मैचों में 38 विकेट, 9 T20 मैचों में 10 विकेट और 105 IPL मैचों में 105 विकेट लिए। और अगली खबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था टेक्निकल रिसेशन से बाहर आई। तीसरी तिमाही में GDP में 0.4% की वृद्धि हुई है, यानी कि अक्टूबर 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक अर्थव्यवस्था में 0.4% की वृद्धि दर्ज हुई है। यह वृद्धि कृषि, सेवा व निर्माण क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन से हुई है, जबकि होटल व औद्योगिक क्षेत्र में 7.7% की गिरावट दर्ज हुई है और इसका प्रमुख कारण है कोरोना पैंडेमिक। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में 3.9%, अवसंरचना क्षेत्र में 1.6% व निर्माण क्षेत्र में 6.2% और इलेक्ट्रॉनिक, गैस, जलापूर्ति व अन्य उपयोगी सेवा में 7.3% की वृद्धि दर्ज हुई है। और इन आंकड़ों को जारी किया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, यानी कि NSO। चलिए अब समझते हैं स्थिर मूल्यों पर, यानी कि 2011-12 के अनुसार GDP का आकलन इस वर्ष की तीसरी तिमाही में 36.22 लाख करोड़ रुपए लगाया गया है, जबकि जो पिछले वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में 36.08 लाख करोड़ रुपए था। और इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में 0.4% की वृद्धि दर्ज हुई है। NSO ने वित्तीय वर्ष 2021-20 के लिए अर्थव्यवस्था में 8% संकोचन का अनुमान लगाया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 7.7% गिरावट का अनुमान है। GDP पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 145.69 लाख करोड़ रुपए का अनुमान था, जबकि 2020-21 के लिए 134.9 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। चलिए NSO के बारे में जान लेते हैं। NSO का मतलब है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस और यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत। और यह जो मिनिस्ट्री है इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इस मिनिस्ट्री के 2 भाग हैं। पहला है
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक, दूसरा है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक के अंतर्गत आता है NSO और NSO के अंतर्गत आता है CSO, NSSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अगली खबर है रैंकिंग एजेंसी मूडी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष 13.7% वृद्धि करेगी। मूडीज एक बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क सिटी। चलिए देखते हैं अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान भिन्न भिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा कितना एस्टिमेट किया गया है। RBI के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष 10.5% ग्रो करेगी, जबकि IMF के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 11.5% ग्रो करेगी। इकोनॉमिक सर्वे फोरकास्टेड के अनुसार GDP 11% ग्रो करेगी। और अगली खबर है पपुआ न्यू गिनी के फादर ऑफ नेशन कहे जाने वाले माइकल सोमार का निधन हो गया है। उनके नेतृत्व में 1975 में पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया से आज़ाद हुआ था और उसके बाद ये पपुआ न्यू गिनी की 4 बार प्रधानमंत्री रहे। एंड गाइस, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज वेयर मास्क, सैनिटाइज योर हैंड एंड वॉश योर हैंड। Like, subscribe and share too. Thank you very much.